हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 और 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय। एक अध्याय का नाम है प्रकृति का सम्मान। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट की लेसन को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है प्रकृति का सम्मान। पहला पाठ पहला प्रकृति का सम्मान के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, सृष्टि के चर अचर प्राणियों की रचना करने वाला कौन है? इसका उत्तर है सृष्टि के चर अचर प्राणियों की रचना करने वाला परमात्मा है। वे सभी अपरा व परा प्रकृति के माध्यम से चर अचर प्राणियों की रचना करते हैं। प्रश्न दूसरा, प्रकृति का संतुलन किन किन तत्वों से बनता है? इसका उत्तर है प्रकृति का संतुलन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश रूप 5 तत्वों से बनता है। उनकी आपसी संतुलन से ही प्रकृति संतुलित रहती है। जब ये तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो भीषण अग्निकांड, सुनामी, भयंकर तूफान तथा भूकंप आदि आते हैं। प्रश्न तीसरा, भौतिकवादी सुख सुविधाओं की अपेक्षा किसका प्रभाव ज़्यादा बड़ा है? इसका उत्तर है भौतिकवादी सुख सुविधाओं की अपेक्षा बहिर्मुखता के कारण बनावटीपन का प्रभाव ज़्यादा बड़ा है। आपकी समझ। पहला क्वेश्चन, आपके घर में या आपके घर के आसपास लगे विभिन्न पौधों या पेड़ों की सूची बनाएं और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पत्तों का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उत्तर है मेरे घर के आसपास आम, जामुन, अंगूर, अमरूद, अनार, नींबू आदि के पेड़ हैं। इसके साथ ही मेरे घर के लॉन में गुलाब, गेंदा, एलोवेरा, मनी प्लांट आदि पौधे हैं। तो यहाँ आप लॉन की जगह बगीचा भी कर सकते हैं कि इसके साथ ही मेरे घर के बगीचे में गुलाब, गेंदा, एलोवेरा, मनी प्लांट आदि पौधे हैं। मेरे घर में तुलसी के पौधे हैं। तुलसी के पौधों का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। चाय बनाते समय तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ यदि घर में किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार आदि हो जाता है तो काढ़ा बनाने में तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही समय समय पर तुलसी की पूजा भी की जाती है। दूसरा, आपके विद्यालय में त्रिवेणी क्यों लगाई जाती है? इसका उत्तर है त्रिवेणी में पीपल, बरगद व नीम 3 वृक्षों की गिनती की जाती है। ये तीनों वृक्ष भारतीय परंपरा में पूजनीय हैं। इसके साथ ही इन तीनों वृक्षों में औषधीय गुण और भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए इन वृक्षों के समूह से युक्त त्रिवेणी को हमारे विद्यालय में लगाया जाता है। अन्य प्रश्न उत्तर। पहला, परमात्मा अपरा प्रकृति से क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर है परमात्मा अपरा प्रकृति से सृष्टि निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकृति के अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और तथा आकाश आदि आते हैं। प्रश्न दूसरा, प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं? उन्हें किस नाम से जाना जाता है?
इसका उत्तर है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं। इन्हें पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न तीसरा, प्रकृति के संतुलन और असंतुलन से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है प्रकृति के संतुलन से अभिप्राय यह है कि यदि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी आदि में संतुलन रहेगा तो भयंकर अग्निकांड, सुनामी, तेज तूफान, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण रहेगा। यदि प्रकृति असंतुलित हो जाएगी तो इस प्रकार के विनाशक दृश्य बार बार देखने को मिलेंगे। अतः हमें जड़ चेतन सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, प्रस्तुत पाठ में परमात्मा की प्रकृति के कितने भेद बताए गए हैं? क 8, ख 5, ग 3, घ 4। इसका उत्तर है क 8। प्रश्न दूसरा, प्रकृति का संचालन कौन करता है? क परमात्मा, ख पेड़ पौधे, ग आकाश, घ अग्नि। इसका उत्तर है क परमात्मा। प्रश्न तीसरा, किस तत्व की कमी होने पर हमें ग्लूकोज आदि लगवाने पड़ते हैं? क अग्नि, ख जल, ग आकाश, घ पृथ्वी। इसका उत्तर है ख जल। चौथा प्रश्न, प्रकृति से निर्मित शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा शरीर को कौन संचालित करता है? क पंच महाभूत, ख परमात्मा, ग आत्मा, घ 8 तत्व। इसका उत्तर है ग आत्मा। पांचवा प्रश्न, कौन सा वृक्ष हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्राण वायु प्रदान करता है? क आम, ख पुदीना, ग नीम, घ पीपल। इसका उत्तर है घ पीपल। प्रश्न छठा, समस्त रोगों के निवारण की क्षमता किस पौधे में है? क एलोवेरा, ख पीपल, ग तुलसी, घ पुदीना। इसका उत्तर है ग तुलसी। तो ये थे हमारे पाठ 1 के अभ्यास का प्रश्न उत्तर। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 2 जिज्ञासु अर्जुन पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और MCQs करवाऊंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।